अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 17 दिसंबर 2023 की वर्कशॉप जो है वो कंप्लीट हुई और इसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, कस्बों से लोगों ने शिरकत की। इसमें मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात ये थी कि तीन जो हैं वो ख़वातीन थी मेरे उसमें वर्कशॉप में। एक डॉक्टर साहिबा हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलाइज कर रही हैं। एक जो है 5वीं जमात की बच्ची थी, कराची से। तो उसके लिए बहुत सी दुआएं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके फादर ने उसको भी से फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए वर्कशॉप अटेंड कराई। और एक बुक की ऑथर थी, राइटर थी। मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करता क्योंकि आप समझते हैं ख़ास तौर पे फीमेल्स की आइडेंटिटी रिवील करना मुनासिब भी नहीं होता, और उनके नाम और वो चीज़ जो है वो नहीं होती। और ज़ाहिरी बात है, जो सेशन में आते हैं लोग हमारे पास, मैं अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों से वन ऑन वन सेशन कर चुका हूँ। वीडियो के व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में हैं, मिलियन के करीब कई वीडियोस जो हैं वो पहुंची हुई हैं। और उसके अलावा वर्कशॉप्स में अनगिनत लोग हैं, बेशुमार यूनिवर्सिटियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, पब्लिक प्लेसेस में अल्लाह ने मौका दिया लोगों को एजुकेट करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है, और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये दिन ब दिन जो है, ये हमारा जो मिशन था कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स को बढ़ाना, ये बढ़ रहा है। इसके साथ मेरा एक और मिशन है, मेरा एक और आप लोगों को मैसेज है कि नंबर ऑफ़ लिस्टिंग्स भी बढ़नी चाहिए। ख़ास तौर पे जेम बोर्ड एक इतनी बड़ी सहूलत है जिसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद एक दोस्त है हमारे, डॉक्टर साहब हैं, वो शायद उनके साथ को आगे पाइपलाइन 6-7 सेशन उन्होंने बुक किए हुए हैं, और उन्होंने समझना है, मुख्तलिफ अपने फाइनेंशियल मामलात लेने हैं। तो वो अगर टेस्टिमोनियल देंगे यूके से, तो मैं तभी है, उनका भी मैं नाम और आईडी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और इवन जिन लोगों के मैं वन ऑन वन सेशन लेता भी हूँ, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने देते हैं। उनकी भी मैं सही आईडी रिवील नहीं करता, क्योंकि देखें, ये फेसबुक वगैरह, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसके ऊपर एक ही चीज़ का एहतियात करनी चाहिए कि किसी के साथ कोई क्राइम ना हो जाए। फिर जेलसी फैमिलीज़ में होती है, फिर रिलेटिव्स में होती है, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो किसी की एग्जैक्ट फाइनेंशियल तो हम अ, बता ही नहीं सकते, ना कभी बताते हैं। मेरी फैमिली को भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये मैं किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ वो रहता है, क्या वो करता है। और फिर बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। कई लोगों ने अपनी फैमिलीज को भी अपना सही फाइनेंशियल्स नहीं बताए होते। और बीइंग अ कोच, पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि पता नहीं मैंने यहाँ पे कोई खुफिया रिकॉर्डिंग रूम बनाया हुआ है, कोई रिकॉर्डिंग मैं कर रहा होता हूँ। और हर चीज़ वो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है जूम पे, तो आपको ऑनलाइन नज़र आ रहा होता है। हमने कोई हिडन कैमरास नहीं लगाए हुए, कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, ना कोई हम खुदा ना खास्ता कोई ब्लैकमेलरों का डर नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ है। मैं क्यों किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड करूंगा? और ना मैं इस तरह की जासूसियां करने में बिलीव करता हूँ, और ना मैं इन चीज़ों को अच्छा समझता हूँ। नॉर्मली जो टेस्टिमोनियल होता है वो 1-2 मिनट का आखिर में होता है, और वो बंदे को हम बता देते हैं कि यार यू डोंट वरी, ना तो हम आपके फाइनेंशियल्स बताएंगे, ना हम आपकी वेयर अबाउट्स बताएंगे, बस एक राउंड सी बात आपसे करेंगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर है, इंजीनियर है तो इंजीनियर है, ये तो आम जाहिर है उनकी फैमिलीज में इर्द गिर्द लोगों को पता होता है। तो इस वजह से आपको अक्सर लगता होगा कि हमारे जो टेस्टिमोनियल है वो ज़रा गोलमोल बातें की होती हैं उसके अंदर। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर बात है, ना मैं चाहूँगा कि कोई आदमी जो है वो, मैं अगर उसकी कोई मैंने सर्विस ली है, फ़र्ज़ करें किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाया है, कहीं से मैं किसी होटल है उसमें ठहरा हूँ, तो मैं उनकी काम की तो तारीफ़ कर दूंगा कि मेरा स्टे बड़ा कंफर्टेबल था, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं इस प्रोफेशन से हूँ। लेकिन मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी पर्सनल बातें जो हैं वो सारी की सारी जो है वो मैं लोगों को रिकॉर्ड करवाऊँ। तो पहली बात तो ये है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप में से जितने लोग भी हमारी वर्कशॉप या सेशन अटेंड कर रहे होते हैं या बुक कर रहे होते हैं, वो इस बात में पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि आपकी जो प्राइवेसी है वो आपकी सेव रहती है। ये अनएथिकल भी है, नॉन प्रोफेशनल भी है, और मेरे हिसाब से तो इलीगल भी है। मेरे हिसाब से तो ये जो वीडियो शीडियोस बनाते हैं लोग, देखें, कोई इंसान सही गलत जो भी काम कर रहा है, वो जाने, अल्लाह जाने, मुआशरा जाने। ये किसी को आका हासिल नहीं है कि उसको रिकॉर्डिंग करके और उसको पब्लिक करता फिरे। और इस तरह के जो लोग काम करते हैं, मेरे हिसाब से तो वो बड़ी गलत लोग हैं, और उनका अंजाम भी बुरा ही होता है। ये काम नहीं करने चाहिए। हम कोई
स्टेट के कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो नहीं है कि लोगों की पर्सनल चीज़ें करें। तो ये आप रेस्ट एश्योर्ड रहें, क्योंकि सारी बात है, लोग पहले जानते नहीं हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से वो बड़े मान से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत से रब्ता करते हैं, अपने फाइनेंशियल मसले बताते हैं। कई जगह इंसानों ने नाकामियाँ फेस की होती हैं, कई उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको धोखा दिया होता है, कईयों ने उनकी, बाज़ दफ़ा आपके स्पाउस ने आपको धोखा दिया होता है, बाज़ दफ़ा आपके घर टूट गए होते हैं, बाज़ दफ़ा आपके बच्चों ने आपको धोखा दिया होता है, और आप लीगल मैटर्स को देख रहे होते हैं, और आपने दुनिया से भी उन चीज़ों को छुपाना होता है, अपना पर्दा भी रखना होता है, और उस मसले को भी हल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई आपके साथ मोहब्बत से, एतमाद से, कॉन्फिडेंस से आपके साथ राब्ता करता है, तो ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप उसका भरम जो है उसको मेंटेन करें, ना कि आप उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिवील करें और उसको आप जो है वो लोगों तक बताना शुरू कर दें और कहानीबाजी करनी शुरू कर दें। दिस इज़ समथिंग वेरी बैड। तो हम अगर कोई कहानी बनाते भी हैं या बताते भी हैं, तो वो उसमें इतनी चेंजेस ले आते हैं कि उस बंदे तक ओरिजिनल को ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता, यानी उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेव रहती है। और कहानी भी पूरी नहीं बताते, उसमें से वो पोर्शन जिनसे सबक लिए जा सकते हैं वो बताते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल का मकसद क्या है। 2023 खत्म होने को है, आज 17 तारीख है, 14 दिन बाकी हैं 2023 के, और हमारी अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह 7 जनवरी 2023 को संडे के दिन है। क्यों मैं ये वर्कशॉप्स करवा रहा हूँ, क्यों मैं ये सेशन कर रहा हूँ, क्या चैनल है, चैनल पर कभी मैं आपको कोई बताता हूँ कि सूरह रहमान की थेरेपी आ जाती है, कभी जो है वो मोटिवेशनल स्पीच आ जाती है, कभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें आ जाती हैं। एक, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपकी ज़ाहिरी बात है, 99% मुझे तो खैर बहुत अच्छे लोग मिले हैं, और अल्लाह का शुक्र है मुझसे कभी किसी ने बदतमीजी भी नहीं की। एक दो नीचे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, वो भी बड़े पोलाइट होते हैं। कई मुझे कह देते हैं जी हरफन मौला भी आ गया, कई मुझे कहते हैं कि जी कासिम अली शाह जावेद चौधरी के बाद ये तीसरा बंदा आ गया कि जो है जिसको सब कुछ पता है, जिसके साथ सारे वाकयात हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं तो बड़ा इस बात पे खुश होता हूँ कि इतने जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनके साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड पीपल एंड आई एडमायर देम, एंड आई एडमायर एनी वन एंड एवरी वन हु ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। मैंने कई बार अपनी कहानी सुनाई है, अभी मैं फिर कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। 2024 शुरू होने वाला है, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के क्या प्लान्स हैं, मेरे अपने क्या प्लान्स हैं, लाइफ प्लान्स क्या है, चीज़ों को हमने लेके कैसे चलना है आगे। तो ये तकरीबन मेरा 10 साल का सफ़र है। मेरे वालिद साहब की डेथ को अप्रैल 2024 में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये मेरी एक अपनी, जिसे कहते हैं ज़िंदगी की एक जर्नी है, जिसमें कि बहुत मैंने अप्स एंड डाउन्स, जज्बाती इमोशनल रोलर कोस्टर देखी, और उन्हीं की ये आदत थी। मैंने सारी ज़िंदगी बचपन से जो उनको देखा, जब से होश संभाला, लोगों की मदद करते देखा, बेलॉस करते देखा, बाज़ दफ़ा अपना नुकसान करके भी दूसरों को हेल्प की, बाज़ दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की। और उस वक़्त मेरे में ना इतना विजन था, ना इतना विजडम था, ना इतनी अल्लाह पे मैं कहूँगा कि इतना यकीन नहीं होता। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका विजडम ग्रो करता है। ज़रा हम 17-18 साल की उम्र में कितना का विजडम हम में हो सकता है, तभी हम टीनेजर कहते हैं, इमोशनल होते हैं। तो मैं इसको उनको अक्सर उनसे डिसएग्री करता था। मैं कहता था कि जी आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं गैर ज़रूरी तौर पे लोगों के साथ इस तरह के काम करके, क्या ज़रूरत है। हम अपना कमाएं, अपना खाएं, हम उसी टाइम को अपने ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करें, हम अपनी एंटरटेनमेंट पे वो टाइम लगाएं, हम छुट्टी पे लगाएं, क्यों हम लोगों को समझाते फिरें। इन 10 सालों में मैंने हर वो बात की और कन्विक्शन से की जिससे मैंने इख्तलाफ किया उनकी ज़िंदगी में। करता मैं एहतराम के दायरे में था, और हमारे वालिद साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें ये लिबर्टी दी हुई थी कि अगर हम किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो हम खुल के डिसएग्री कर सकें, बल्कि वो वेलकम करते थे। वो कहते थे कि आप अगर डिसएग्री करते हो तो खुल के करो, कोई बात नहीं, सीखो। शक सवाल की सवाल जो है और शक जो है ये इल्म की सीढ़ी है। इफ़ यू डू नॉट एग्री विद मी, गो हैड से इट कि अबू जान मैं नहीं एग्री करता, मुझे नहीं समझ आई। तो हम बड़ी डिबेट, हमारी बात ऐसे होती थी जैसे दोस्तों की हो रही है। ऑब्वियसली बाप का एक एहतराम और एक स्टेटस होता है, उसको हमेशा मैंने मद्देनजर रखा है। तो मैं इन सारी बातों में यही बात कहूंगा कि ही वॉज राइट एंड आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम।
इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो दूसरे इंसानों को कितना फैज़ पहुंचा सकता है। अगर उसे अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, कोई पोजीशन दी है, कोई भी चीज दी है, देखिए ये सब सब चीजें यहीं रह जानी है। वी ऑल विल एंड अप डस्ट इन डस्ट। कोई चीज हमारे साथ नहीं जानी, हमारे साथ कोई चीज नहीं जानी, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। और हमने मिट्टी में मिट्टी हो जाना है, और एंड पे जब हमें कब्र में उतारे जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, दो चादरों के अंदर हम जो है हमें दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, हमारी कोशिशें हमारे साथ जाएंगी, हमारी सोच हमारे साथ जाएगी, हमने जो लोगों के लिए फैज़ बांटा होगा वो हमारे साथ जाएगा। आज से 10 साल पहले मेरे वाले साहब बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत टैलेंटेड आदमी थे, बहुत लोग उनको मानते थे। मैंने प्रोविंशियल और फेडरल मिनिस्टर्स को अपने घर पे आते देखा, उनसे वक्त लेके उनसे बातें समझते, क्योंकि अपनी फील्ड के वो बादशाह थे। इकोनॉमी और फाइनेंस को वो समझते थे। मैं तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है, जो एक बड़े बाप का एक मामूली सा बड़ा सा बेटा हूँ जिसने चंद चीज़ें उससे सीखी हैं, और उस पर ही अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो गुजार गया, और अच्छी खेल गया, और लोगों को एजुकेट भी कर गया, और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबली जी रहा है। तो एंड पे जब मैं उनको उनकी तदफीन हो रही थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। मैं मतलब आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं हिल जाता हूँ कि उनकी सारी जहानत, उनका सारा जो कद काठ था, वो मैं अपने हाथों से उनको कब्र में मैंने उतारा। और मेरे साथ जो चंद दोस्त होते हैं, जिस तरह जो भी ये प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके बाद इन 10 सालों में मुझे जो जो बंदा उनकी डेथ के बाद मिला, उनकी ज़िंदगी में भी मिला, उसने उनकी इज्जत की, उनके बारे में अच्छे अल्फाज कहे। मुझे बेशुमार लोग मिले जिन्होंने कहा कि आज हम अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम पर भी हैं, आपके वालिद की वजह से हैं, उन्होंने हमें गाइड किया और उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मैं उनको हर एक को मैंने शुक्रिया अदा किया, और मैंने उनको एक ही बात कही कि आप जिस मुकाम पर भी हैं वो आप अपनी मेहनत की वजह से हैं, अपनी हार्ड वर्क की वजह से हैं। सॉरी, थोड़ा मैं इमोशनल हो गया। तो ये तो आपका बड़ापन है, अल्लाह के करम की वजह से हैं, अल्लाह की मेहरबानी की वजह से हैं सबसे पहले। तो ये तो आपका बड़ापन है, आप बड़े आदमी हैं तो आप एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन हर बार डीप इनसाइड मी, हर बार मैंने, जैसे एक रिवाइवल ऑफ फेथ होता है ना, जैसे इंसान का यकीन जो है हर बार वो किसी चीज़ पर आता है, और मैंने हर बात आइडियलाइज किया कि यार काश के मेरे बाद भी लोग इस तरह मेरे बच्चों को मिले, और वो भी कहें कि जी आपके बाप ने बड़ा फैज़ बांटा है और उसकी वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने बड़े एफर्ट्स के साथ, बड़ी इमोशंस के साथ, बड़ी डेडिकेशन डिवोशन के साथ मैंने ये प्रोग्राम दिया है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बी एन एंटरप्रेन्योर। इस सफ़र में मैंने लाइफ कोचिंग का भी मैंने सर्टिफिकेशन की, मैंने लोगों को कोच किया, लोगों की प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश की। मसले तो सारे अल्लाह हल करता है, जो भी कंफर्ट हम किसी को दे सकते हैं ये हमारी खुशनसीबी होती है। ये अल्लाह का हमारी ज़ात के ऊपर एहसान होता है कि हमारे हाथ से खैर बटे। अब ये साल ख़त्म होने जा रहा है। मैंने पहले बात की है कि हर चीज़ ने फना होना है, हर चीज़ ने ख़त्म होना है, हर बंदे ने मौत का, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कब तक हूँ, कब तक फैज़ बांट सकता हूँ, कब तक खैर बांट सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने आप से तहिया किया है, 2024 में इसको मैं दोबारा रिवाइव करूँगा। अगर अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी तो मैं मज़ीद कोशिश करूँगा, ज़्यादा डेडिकेशन डिवोशन से काम करूँगा, ज़्यादा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, अपने मुल्क को मजबूत करने की अपनी जगह कोशिश करूँगा। अब ये मैं थोड़ा सा इस पे अपनी इन एफर्ट्स को भी मैं डिफाइन करूँगा। आज ज़रा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आप लोगों से दिल की बात करना है, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव कोई और नहीं है कि छोटी वीडियो बनानी ज़रूरी है या इतने मिनट है या इतने व्यूज़ मिले। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि मेरा मकसद है कि पॉजिटिविटी को फैलाऊं,
मेरा मकसद है, मैं बात कर रहा था अपनी एफर्ट्स के बारे में। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर हसन साहब, बहुत ही प्यारे आदमी हैं और बड़े अल्लाह वाले बंदे हैं, बड़ी मुफ्त दवाइयाँ बांटते हैं, बड़ी खैर की काम करते हैं। तो एक बार उनके साथ बैठे हुए गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा, जवाद भाई, हमारी जो एफर्ट्स हैं ना, वो ऐसे ही हैं कि नमरूद ने जब आग लगाई हुई थी उसमें फेंकने के लिए, तो एक चिड़िया जो है अपने मुंह के अंदर जो है एक कतरा पानी का ला ला के उस आग में फेंकती थी। इट डजेंट मैटर हाउ स्मॉल आवर एफर्ट इज और हाउ स्मॉल द चेंज इज। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ताला ने जितनी जितनी ताकत दी है, जितनी हिम्मत दी है, जितनी बसात दी है, जो हमारे पल्ले है, वो हम आपके पेश कर रहे हैं। जो हम कर सकते हैं, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, कोई बंदा किसी के दिल का हाल नहीं जान सकता। इंसान कमज़ोर है, इंसान मतलबी है, इंसान लालची है, इंसान पता नहीं क्या क्या है। जाहिर बात है, हमें ग्रीड है, हमें ख्वाहिश है ज़्यादा पाने की, हमें ख्वाहिश है ज़्यादा अर्न करने की, हमें ख्वाहिश है ज़्यादा आगे बढ़ने की। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि पूरी डेडिकेशन और डिवोशन से मैं ये काम जब तक जिंदा हूँ, मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा गम जो है वो इस चीज़ से कम हुआ। मुझे कॉन्टीन्यूसली एक जो है वो एक फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता रहा कि मैंने अपने बाप का बेटा होने का हक अदा कर दिया है। मैंने पॉजिटिविटी दी है। जो मुझे आता था, मैं उनके लेवल पे शायद कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन जो मुझे आता था मैंने वो लोगों को सिखाया है, मैंने खैर बांटी है। और उसका इनाम मुझे ऐसे मिला है, मुझे बहुत से दोस्तों ने खाना काबा में, मस्जिद नबी में जाके मुझ जैसे गुनाहगार बंदे के लिए दुआएं की हैं, वीडियोस भेजी हैं, वहाँ से बैठ के लोग मिलते हैं, इज्जत करते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो इज्जत करते हैं। बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, जिससे भी बात होती है वो रिस्पेक्ट करता है, वो पॉजिटिवली इस चीज़ को लेता है। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को लेके चलता जाऊंगा। मैं जितना मुझसे हो पड़ेगा मैं करूंगा अपने मुल्क के लिए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि एक तो मेरे हक में दुआ करें, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं। दूसरी दरख्वास्त उन दोस्तों से है कि जिनको लगता है कि मैं फॉलो करने के लायक नहीं, वो प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दें, बजाय नेगेटिव रिमार्क्स देने के। हमें कोई ये नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं बल्कि आपसे मैं बात करूंगा, एक बहुत बड़ी एक दावत थी जिसमें बड़े कामयाब लोग जो है वो मौजूद थे। तो वहाँ पर खाने की टेबल पर भी गपशप लग रही थी। तो तीन प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, यंग थे, मुझसे कंपैरेटिवली छोटे थे। तो उनके साथ खाना खाते हुए टेबल पर बातचीत हुई, तो वो कुछ बात कर रहे थे कि जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ऐसे किया वैसे किया, मैंने ये अच्छा काम करना चाह रहा था। मैं उनसे मौजूद बहस था। मैं उन्हें कह रहा था कि यार आप लोग जो हो, क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं यूनिवर्सिटी में, लोगों को इनवाइट करते हैं। उन्होंने कहा जी हम स्टेप्स लेते हैं, रेड टेप्स हैं, हमारे साथ ऐसे होता है। कुछ ने बड़े वाकयात अपने सुनाए, जेलसी, लेग पुलिंग, जो हमारे यहाँ बात होती। तो मैंने उनसे एक बात की, मुझसे उन्होंने पूछा कि जी आपके स्टूडेंट्स, आपके प्रोग्राम, आपके साथ लोग कैसे करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा यार जनरली मेरी तो अल्लाह का शुक्र है, लोग बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप डेडिकेशन डिवोशन से काम करते रहेंगे ना, हो सकता है आपके बॉस आपकी तारीफ ना करें, आपको रिवॉर्ड ना करें। हो सकता है आपके स्टूडेंट जो हैं वो थैंकलेस हों, आपकी इज्जत ना करें। लेकिन मैं इन द लॉन्ग रन आपको एक बात कहूँगा कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। आप अल्लाह को आंसरेबल हैं, आप लोगों को आंसरेबल नहीं है। आप अपना काम किए जाएं, लोगों को अपना काम करने दें। क्योंकि क्रिटिसाइज करने वालों ने क्रिटिसाइज ही करते जाना है, वो हैं ही बदनसीब। उन्होंने उन्हें स्वायर रोने के, और उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना। नाकारा लोग हैं, बेकार लोग हैं, फजूल लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं। तो आप उनकी वजह से, जो अच्छे लोग हैं या जो भला आप कर सकते हैं, आप उसे क्यों स्लो डाउन करें। जो लेग पुलर्स हैं उन्होंने लेग पुलिंग करते जाना है। उन्हें मैं ये बता रहा था कि हसद क्या है, खुदा की तकसीम पे राजी ना हो। उसके पास क्यों बड़ी गाड़ी है, उसके पास क्यों बड़ा घर है। भाई तुम काम कर लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें देना है तो। अल्लाह अल्लाह जब बेवकूफ़ों को नवाजता है तो अकलमंद खड़े दंग देखते रह जाते हैं। तो बेसिकली आप अपनी साइड से सिंसेयर रहो। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था
शिकवाए जुल्म ते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, आप छोड़ें, उनका काम उन्हें करने दें। उसे कहते हैं ना, माली दा काम है भर भर मशका पाना, भर भर मशका पावे, मालिक दा काम है फल फुल लाना, लावे या ना। तो बस मैं आज ये जरा थोड़ा सा इमोशनल था। सोचता भी हूँ हर साल जब गुजरता है अपने वालिद साहब के बगैर, कब उनके साथ होता था तो हम प्लानिंग करते थे अगले साल हम हॉलीडेज कैसे करनी है, कैसे कमाना है, टारगेट्स लगाते थे, गाइडेंस लेते थे, और जाहिर बात है कि मैं हर चीज़ उनसे पूछ के करता था। अब मुझे वो चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। उनकी जगह पे शायद मैं आ गया हूँ, और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी जगह पे आ गए हैं। ये ज़िंदगी का एक सफ़र है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों के दिल को मेरी बात लगे वो ज़रूर फॉलो करें। जो अफोर्ड नहीं करते, मैंने अपने हिसाब से बड़ा सब्सिडाइज रखा हुआ है इसे, इससे ज़्यादा सब्सिडाइज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर्टेन अखराजात होते हैं हमारे, इंटरनेट के खर्चे हैं, हमारे जूम की भी पेमेंट्स हैं, और चीज़ें भी हैं। मशवरा देने वाले तो मशवरा दिए जाएंगे ना, उनका तो जाता कुछ नहीं है। तो हमने कोई इसको, कोई पैसा कमाने वाला को बहुत ज़्यादा कोई इस पे हमने चार्जेस नहीं रखे हुए, लेकिन एक मिनिमम से नॉमिनल से चार्जेस हैं। नीचे हमारे एक टीम है, वो भी सैलरी खाती है। लोग घास तो नहीं खाते पाकिस्तान में, लोगों ने के घर हैं, उनके बच्चे हैं, पेट्रोल डलता है उनकी बाइक्स में, उनकी कारों में, उनकी चीज़ों में। वी हैव टू पे दैम। तो मैंने इसको एक इतना का रखा हुआ है कि ये सिस्टम बस अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करे। और मतलब मैं कोई इसमें से कोई बहुत ज्यादा, अब तो मैं पैसे कमाऊं तो मेरा हक है, मैं किसी को फोर्स तो करता नहीं, गन तो नहीं लगाता किसी के सर पे कि भी वो मेरे पास आए। जो आते हैं वो अपनी खुशी से आते हैं, जो नहीं आना चाहते वो ना आए। तो हमने इसको बड़ा अभी भी सब्सिडाइज रखा हुआ है। शायद हमें थोड़े दिनों में इसको कुछ इंक्रीज करने पड़े, अपने जो रेट्स हैं वर्कशॉप के भी रिवाइज करने पड़े, लेकिन अभी तक हमने उसको नहीं बढ़ाया। जो वन ऑन वन सेशन है वो 1 जनवरी से 10,000 के ऊपर हम लेकर जा रहे हैं, अभी 7,000 पे था, क्योंकि लिमिटेड टाइम है मेरे पास, मैं इतना टाइम स्पेयर भी नहीं कर सकता। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि मेरी तमाम वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इस प्रोग्राम को फ्री, तो फ्री ही तो दे रहा हूँ, और मैं कैसे कैसे फ्री दूँ। वीडियोस फ्री हैं, आप देखें, आप फॉरवर्ड करें, अगर आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं उस पर अमल करें, आप खुद कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। अब आपके अगर क्वेश्चंस हैं, अक्सर लोग मेरे सोशल मीडिया पे नीचे जो है क्वेश्चन लिखते हैं, मैं उसको खुद नहीं देख रहा होता। आई कैन नॉट आंसर माई क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया। इफ़ यू हैव क्वेश्चन, आपके पास वन ऑन वन सेशन है, पर्सनल आपने बात करनी है, आपके पास वन ऑन वन सेशन है, वो नहीं हो सकती सोशल मीडिया पे। और मैं मुफ्त में आपकी टेलीफोन कॉल जो है लाखों लोगों की मैं अटेंड नहीं कर सकता। जो बात सच है वो उसको कर देने में कोई बुराई नहीं। आपको फ़ायदा है, ज़रूरत है, आप ज़रूर बुक करें। आपको नहीं फ़ायदा, नहीं ज़रूरत, आप बिल्कुल बुक ना करें, फ्री अपलोड हो रही है। अब इसमें 3 कैटेगरी में लोग आ जाते हैं। एक वो है जो ये समझते हैं कि जी कोई जी मैं जी कोई गलत बात कर रहा हूँ, या मैं वर्थ इट नहीं हूँ। भाई खुदा का वास्ता है, मेरा सोशल मीडिया लीव कर जाओ। मैं कर रहा हूँ, मुझे किए जाने दो अपना काम, आप मत देखो मुझे, आपके लिए मैं नहीं हूँ। ठीक है, लिहाजा आप बराए मेहरबानी आप मेरे बारे में कोई भी अच्छी बुरी राय ना दें, क्योंकि मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता उससे। मैं वैसे ही स्ट्रेटजी अपने टीम को कहा हुआ है कि जो बंदा नेगेटिव बात लिखे, गाली लिखे, गलत चीज लिखे किसी के बारे में भी, उसे ब्लॉक कर दो। तो वो तो ब्लॉक तो रिमूव तो आपने हो ही जाना है, तो बेहतर आप खुद ही छोड़ें। आपके मतलब का बंदा नहीं है, छोड़ें। जो आपके मतलब का है, आप उसको सुने। जन्नत मिर्जा साहब आपको पसंद है, आप उनको देखें, बड़ी अच्छी बात है, टिकटॉक कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय करें आप उन्हें। दूसरा मेरा वो लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं करते। वो मेरी एक वीडियो है भिखारियों से माजरत, वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने को किसी की तजलील नहीं की, उसमें मैंने कहा कि यार अगर 2 4 5 हज़ार रुपया भी आपके पहले नहीं है, तो पहली बात तो ये कि स्टॉक मार्केट पे गाइडेंस लेके आपने करना गया है। पहले अर्न करो, 5 10 20 50 हज़ार रुपया हो तो फिर आओ। ठीक है, अब वो होगा तो फीस पे हो जाएगी। तो लिहाजा वो भाई जो मुफ्ता इस्माइल हैं, वो भी फ्री में वीडियो फ़ायदा दे रही हैं, देख लो। नहीं देख रही तो ना देखो। एक तो मुझे ये सोसाइटी में ये समझ नहीं आती कि जो मुफ्त के मशीर हैं, कि दूसरे के सोशल मीडिया के ऊपर क्यों आप कमेंट कर रहे हो या लिख रहे हो, आप अपने पे रखो। आप अपना बना लो, उस पर आप लोगों को पढ़ाओ, आप ये करें, आप वो करें, आप मुझे मशवरे क्यों दे रहे हो, आप वो मशवरे खुद इम्प्लाई कर लो। तीसरे वो लोग हैं कि जिनको ज़रूरत है नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग की, जिन्हें ज़रूरत है डिस्कस करने की, जिनको ज़रूरत है बात करने की। तो पहले तो हमने अपनी वर्कशॉप को हाईली सब्सिडाइज रखा हुआ है, वो आप वर्कशॉप में आ जाए। फिर अगर आपको पर्सनल लेवल की गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए वन ऑन वन सेशन ही है, और वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फंड्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, और फिर आप पेमेंट करके उसमें आएंगे।
तो अगर आपने 1-on-1 सेशन पे तशरीफ़ लानी है तो उसके अंदर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें, स्क्रीनशॉट लें, व्हाट्सएप करें हमारी टीम को, वो टाइम उसी वक्त सेट कर देते हैं। अब वही बातें रिपीटेडली इतनी बार वीडियोस में दी हुई हैं, प्रोग्राम्स में दी हुई हैं कि जी टाइम कैसे मिलेगा, मैं 6 बजे फारग होता हूँ, मैं 5, वो हम सबको एडजस्ट कर लेते हैं यार। मैं अब 50 से ज़्यादा ममालिक में मैं सेशंस और वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, तो जाहिर है कि टाइम फ़र्क है, वो टाइम जोन हम एडजस्ट कर लेते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं, रसीद भेज देते हैं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए आपके साथ टाइम सेट हो जाता है। हमारी टीम मुझसे भी पूछ लेती है, कई बार मैं डायरेक्टली भी इन टच होके उसको सेट कर लेता हूँ और वो हो जाता है, तो वो थ्रू हो जाएगा। अब उसमें आप स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है, उसमें आपकी लाइफ कोचिंग है, उसमें आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें आपकी एसेट मैनेजमेंट है, उसमें आपकी करियर काउंसलिंग है। अब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगले साल मेरा 35th ईयर हो जाएगा बिजनेस में, 35वां साल शुरू हो जाएगा। तो मैंने एफएससी का जब स्टूडेंट था, मैं तब से ये कारोबार को देख रहा हूँ, जिसमें मैंने फैक्ट्रियाँ लगाई भी, लगवाई भी, बेची भी, मशीनरी का काम किया, बहुत सारी कंसल्टेंसी अपने फादर के साथ 14-15 साल इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की, दूसरे ममालिक में जाके प्रोजेक्ट्स किए। एक डाइवर्सिफाइड रिच एक्सपीरियंस है, खुद मैंने फैक्ट्रियाँ लगाई। तो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद पीपल। I want that before I die, the people must get benefit out of it. That is the main core thing कि लोग इसका फायदा उठाएं। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं लोगों के साथ वो शेयर करूं। जैसे मैं कहता हूं कि 4 ह्यूमन एंडोमेंट्स होती हैं कि टू लिव, टू लव, टू लर्न एंड टू लीव द लेगेसी बिहाइंड। तो ये चौथी जो है, ये लिविंग द लेगेसी बिहाइंड है कि आपने जो कुछ सीखा, आपने अपने लोगों को बांटा, आपने लोगों को सिखाया, उनकी ज़िंदगियों में रोशनी भेजी, उनको पॉजिटिवली ग्रो कराया। तो दिस इज़ अ मिशन, इस पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, जितना हो पाएगा करते रहेंगे। आप सीखना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। और तरीका अब इसमें सारे का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 2024 के लिए मेरी मज़ीद वीडियोस आएंगी, उन पे मैं अपलोड करता जाऊंगा, इंफॉर्मेशन अपडेट्स देता जाऊंगा आपको। आप वो देखें वीडियोस, उनको फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ये राब्ता बना रहेगा। हमारी किसी वर्कशॉप या हमारे किसी सेशन में आने के लिए 030094666240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और बाकी फ्री जो एजुकेशन है उसके लिए आप वीडियोस देखें, वो आती रहेंगी और वो पूरी डेडिकेशन डिवोशन से बनेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप जब वर्कशॉप में आते हैं तो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आई कैन आंसर देम। आपके माइंड को क्लैरिफाई हो जाता है, आपका रोड मैप बन जाता है। और इसी तरह कोचिंग भी जो है, वो भी जब तक आप सवाल जवाब नहीं करते, आप अपने इश्यूज नहीं बताते, उनके सोल्यूशन नहीं दिया, तो वो पर्सनलाइज्ड आपको हो जाती है चीज़। वो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपको आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह ताला 7 जनवरी 2024 को हमारी अपकमिंग वर्कशॉप। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।